एक्चुअली मैं गाऊं उस गाने को? मैंने कभी इसको कहा नहीं। ये पहला पॉडकास्ट होगा जहां मैं धोखा दिया तुमों के मेरी रस्मी बांटेनी, ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल। मुझे जो गीत पसंद है वो सामाजिक बहुत पसंद है। मैंने बिसरा अपने रीति रिवाज गाया हुआ है, मैंने गाँव की याद गाया, मैंने कोदों का कोदवा गाया हुआ है। तो ये लोग झूठ कह रहे हैं कि सनी देओल प्रेम गीत गाते हैं। मेरा सपना था कि मैं ऐसी तैयारी की आपने? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा एथलीट था। हाँ। और स्टेट लेवल पे मैं चैंपियन रहा, हाई जंप, लॉन्ग जंप और 700 मीटर की रेस में। हरे नाड़े बकरी चौर सुके नाड़े गोरू, हरे नाड़े बकरी चौर सुके नाड़े गोरू, छोड़ी देना मेरी कमरी हाथ तू बेगानी जरू, ओ बेबी हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जिसे हम किसी न किसी शख्सियत को आपसे मिलवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत हैं वो यमुना घाटी की आन बान शान। यमुना घाटी इसलिए कि वो उनकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। और जब हम पूरे उत्तराखंड के फ्लेवर की बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड का नाम के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे सिंगर जिन्होंने कम समय में अपने गीतों से सबके दिल को जीता है। और आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम उनके दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सनी दयाल जी, सनी देओल। खैर, कैसे शुरू करें आप साथ? बहुत लंबे समय से आपसे बात कर रहा था मैं और आपका फ़ोन कह रहा कि इसमें इनकमिंग कॉल सुविधा नहीं है। सच्ची में नहीं है? पहले तो आपको नमस्कार और उत्तराखंड टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार कि इस काबिल समझा आपने। फ़ोन इसलिए कि वो जो पुराना नंबर था वो मेरे पेज पे था और वो पब्लिश हो गया था, तो बहुत सारे अननोन कॉल उस पर आने शुरू हो गए, तो इसलिए मैंने उसको जो है बंद कर दिया है। तो मुझे चिंता हुई कि इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। हाँ, वो फिर रिचार्ज किया नहीं उस पर, तो इसलिए मुझे एक किसी और ने बोला जिसका नाम मैं बाद में बोलूँगा कि उनके कॉल फ़ोन पे इनकमिंग कॉल सुविधा नहीं है। एक्चुअली 2 नंबर है मेरे। हाँ। और एक मेरा व्हाट्सअप है और एक मेरा कॉलिंग था, और दोनों नंबर जो पब्लिश हो गए, तो मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहा कि वो पेज पे अपलोड है, इंस्टा पे अपलोड है। तो इस चक्कर से मैंने दोनों नंबर बंद किए, फिर एक नया नंबर मैंने चालू किया। अब सुकून है। नहीं तो सनी दयाल जौनसार का ब्रांड एम्बेसडर। अरे नहीं 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 नहीं, एक जौनसार में एक से बढ़कर एक सुंदर आवाज़ें हैं। हाँ, बस हमारी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि हमेशा कुछ अच्छा कर पाएँ अपने उत्तराखंड के लिए। सुंदर आवाज़ आज सुनना चाहेंगे ना लोग आपसे। सुंदर आवाज़ें बहुत सी हैं। एक तो आज सुनाई, शुरुआत तो कर दीजिए आप। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे? जो आप सुनाना चाहें। अच्छा, अपना गाना जो आपका प्रिय गाना है, जिससे आपको क्रश हुआ। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि क्योंकि मैं मासूम महाराज जी को बहुत मानता हूँ। अच्छा। और उनके बिना मैं अधूरा हूँ। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आगाज़ अगर हम एक छोटी 2 लाइनों से करें तो बेस्ट ठीक है। बिल्कुल। और इसमें भी मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। अच्छा। हालांकि आज सवाल आप पूछेंगे लेकिन मैं आपसे एक सवाल है कि आप 2 ऑप्शन है। एक मासू वंदना जो भी हाल में हमने रिलीज की, आप उससे बहुत जुड़े रहे उस भजन से। श्रीमान इंदर सिंह नेगी जी, आपने जो है, जब हम लोगों ने एक नागठात के अंदर वर्कशॉप की थी, तब उस दौरान वो लिखी गई थी। तो अगर आप उससे सुनना चाहते हैं तो मैं 2 लाइनें उसकी सुनाता हूँ। और अगर आप जो मेरे जीवन का सबसे पहला भजन है जो मेरे पिताश्री श्रीमान अनिल चंद जी ने लिखा हुआ है, अगर आप उसकी सुनना चाहें तो मैं वो दोनों सुनना पड़ेगा ना। अच्छा। दोनों। चलिए, तो पहले जो पिताजी ने लिखा उसे शुरू करता हूँ। बिल्कुल। बोलो देवा मासुवा हो नोड़ी थानो जन सारो की शानो पूरी करे तू मनरी कामना दे मुखे वरदानो। हालांकि ये जो भजन बना था, ये जो मेरा गांव बिसोई है, खत बहलाड़, उसको लेके हमने बनाया था। लेकिन फिर मैं जब मंचों पे रहता हूँ तो अब महाराज जी का सबसे पहला जो थान है वो हनोल है, तो इसलिए ये चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है। ठीक है। बोलो पुजारी तेरा शंख बजाओ, ठाणी बजाओ तेरी घंटी, चगड़े दो शेरे मुझ आओ पलगी भांडी। पुजारी तेरा शंख बजाओ,
ठाणी बजाऊं तेरी घंटी, झगड़े दो शेरे मुझ आओ पलगी भांडी, बोलो देवा मासुवा बसोया थानो, भैलाड़ी की शानो, पूरी करे तू मनरी कामना, दे मुखे वरदानो। क्या बात है, ये वरदान तो मिल गया ना जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब उस पे अच्छा फिर बात तब करेंगे। मेरे देवा मसुवा हो, मेरे देवा मसुवा, हम इच्छे आगे नु पाछे रखा, अपने को दिन कुणी साथ रे हो, मेरे देवा मसुवा हो। ज्यों से ज्यूनू टूट नहीं दिया, गाँव समाज नु बंट नहीं दिया, ज्यों से ज्यूनू टूट नहीं दिया, गाँव समाज नु बंट नहीं दिया, इसी नु दिया तू मोती देवा हो, इसी नु दिया तू मोती देवा, कोसी के चुबे नु कांडे घाडुले, हम इच्छे आगे नु पाछे रख्या, अपने को दिन कुणी साथ रोले हो, मेरे देवा मासुआ। क्या बात है। तो मासू राजा को हम प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद से इस पॉडकास्ट की शुरुआत अब कर ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। दर्शकों को बड़ी जिज्ञासा रहती है कि इत्तेफाक कैसे सन्नी दयाल। देखिए मेरी जर्नी आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि जो चीज़ें नहीं दर्शक बिल्कुल आपने मेरी जर्नी जब से मैंने शुरुआत की तब से आपने देखा है, और ख़ास बात यह है कि शायद कहीं ना कहीं जो चीज़ें विरासत में मिलती हैं उनको उसको अच्छे तरीके से निभाना फिर फर्ज बन जाता तो है। ये माहौल घर में था, माहौल घर से था, उसको बस आगे बढ़ाया और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब। पहला गाना जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रश था नहीं वो तो सुनना। चलिए ये चीज़ें कभी मैंने शेयर नहीं की, लेकिन मैं अपने जीवन की एक सच्चाई आज सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं गाऊं उस गाने को मैंने कभी इसको कहा नहीं, ये पहला पॉडकास्ट होगा जहां मैं धोखा दिया तुमों के मेरी रस्मी बांटेनी, ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल, आपने आज मेरे को बहुत फंसा दिया है। सीरियसली मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। चलिए मैं बता दूं कि मैं नहीं गाना हिट रहा हो, बहुत बहुत हिट नहीं बहुत हिट। हाँ। और मैं एक एज ए डांसर मैं आया था कलाकारी के क्षेत्र में। हालांकि मुझे शौक बचपन से था गाने का, और मैं थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट भी सारे प्ले कर लेता हूँ। मेरे जीवन में वो जो नाम आपने लिया वहाँ मुलाकात हुई, और फिर पता ही नहीं चला कि मैं गायक बन गया। वो कहाँ पर हुई मुलाकात? वो मुलाकात एक स्टेज पे, ऑन स्टेज डांस करते करते, सीरियसली। हाँ वो जगह का नाम बताना पड़ेगा, आज तो खुलासा हो ही गया। वो फिर वो गाना कैसे लिखा गया? देखिए एक हमारा तब तो आप नृत्यकार थे ना, अभिनेता। बिल्कुल, आप हमारे जौनसारी मेला होता है देहरादून के अंदर ONGC में, बहुत भव्य होता था उस दौरान वो। और याद से कम 24 चल रहा है, कम से कम 14-15 साल पुरानी बात है। तो तब की बात है, उनसे इत्तेफाक से मंच पे मुलाकात हो रही, उसके बाद हम एक अच्छे दोस्त बने। अब था उस समय बचपना भी था, चीज़ें समझ नहीं थी इतनी, क्या से क्या है क्या चीज़ें, कुछ भी मालूम नहीं था। अब होता है इंसान जब किसी के साथ रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है, तो बस एक आप आप किसी के साथ जुड़ते हो रहते हो तो आप एक आदत सी बन जाती है कि चलो ठीक है। तो फिर वो हुआ कि चलो यार सब गाना गाते हैं, मैं भी तुम्हारे नाम पे गाना बना देता हूं। हाँ, तो फिर वो खुद ही लिखा, उसको खुद गाया, और वो गाना इतना पॉपुलर हुआ कि पता ही नहीं चला। फिर से सुनना चाहते हैं लोग आपसे। अच्छा, बल्कि मैं उस गाने को अभी
क्रिएशन करना चाह रहा था कि उसको मैं दोबारा, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे पहला गीत है, सबसे पसंदीदा गीत है ना? पसंदीदा। तो उसके बाद बहुत से गीत, मैंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, मेरे को अच्छा। और भी गीत पसंद है, बट हाँ वो मेरे जीवन का पहला गीत जो मैंने स्टूडियो में गाया। तो ये उसको तो फिर से लोग सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं, देखो ये तो जिंदगी में सफ़र में ये चीज़ें आती है। आपके सफ़र में कांटे भी आए होंगे, बिल्कुल। आपके सफ़र में दुख तकलीफ भी आई होगी, है पर ना? मैं वो वैसा नहीं कि मेरे को कुछ वैसा हो रहा है, बट वो मेरे से हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि आप शायद हिम्मत मेरे को आज भी हमें भी उसका कष्ट है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अगर चिंता साथ- है हम सब लोगों को लेकिन ये है कि आप उसको गा देंगे तो अच्छा लगेगा। चलो मैं सीधा गाने पे आता हूँ। हाँ गाने पे आइए, ठीक है। अब मैं सुर भी भटक गया। ना 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 मेरी ना 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 ना, ऐसा कुछ। प्यारो को राता ताऊ से मेरी प्यारी सातेड़ी धोखा दयानु मुखे मेरी रश्मि बाठेड़ी। प्यारो को राता ताऊ से मेरी प्यारी सातेड़ी धोखा दयानु मुखे मेरी रश्मि बाठेड़ी। हो रश्मि मेरी हो रश्मि, हो रश्मि मेरी हो रश्मि। झूठे किए ते वादे खाई झूठी को सीमो एला तोड़े ते सारे मेरे वादे धोरी मो। हो रश्मि मेरी हो रश्मि, हो रश्मि मेरी हो रश्मि। क्या बात है, अद्भुत लाइनें आपने इसमें लिखी है। ये खैर जीवन का पहला गीत था, और सीरियसली जब मैंने इस गीत को गाया तो मन में बिल्कुल भी ये जहन में नहीं था कि शायद मैं गायक बनूंगा, और ना मैं ये सोच के इस फील्ड में आया कि मुझे गायक बनना है। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद था, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, पर इत्तेफाक से सारी चीज़ें हुई और पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँच गई। खैर ये सफ़र है, सफ़र में सब चीज़ें आती रहती है। अच्छा, लोगों का मैं थोड़ा टेम्परामेंट बदल देता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत भावुक हो गए हैं, और ये सबके जीवन में आता है, और किसी और के जीवन में भी आएगा, आपके जीवन में भी हाँ आएगा। बिल्कुल, ये हमारे जो बच्चे होंगे उनके जीवन में भी आएगा। लोग कहते हैं कि आप बिस्लरी से अपना मुंह धुलते हैं, नहीं, झूठ है। पक्का? कि सनी दयाल जो जब स्टेज किसी ने, पे अब मैं गाड़ी से कभी उतर के वैसे धो लिया होगा तो पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा जो नहीं, लोग कहते हैं कि जब स्टेज पे सनी दयाल चढ़ता है तो पहले बिस्लरी से मुंह अगर धुलते ऐसा होता तो मैं बहुत सुंदर होता, हैंडसम होता। हैं। तो आप सुंदर है ना? नहीं आप सुंदर है ना? नहीं तभी तो इतने दर्द भरे गीत गा रहे हैं आप। अच्छा, जो वो सन था, जो पहले बार जब आपको लगा कि जब आप स्टेज से नृत्य करके आए और फिर आपको लगा कि नहीं अब मुझे गायक क्षेत्र में जाना है, वो कौन सा दिन था ऐसा, और क्या ऐसा कोई घटना घटी है आपको लगा? क्योंकि आपके घर में म्यूजिक का तो माहौल है ना, आपने बताया और मुझे भी पता है, बिल्कुल बिल्कुल। पर दर्शक जानना चाहते हैं कि वो म्यूजिक का माहौल किस तरह का है। मुझे वो पल, वो क्षण बहुत आज भी याद है, और मुझे अपने जर्नी का एक एक क्षण बहुत याद है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मुझे आज भी याद है, कृष्णा जन्माष्टमी थी विकास नगर के अंदर, गीता भवन में एक कार्यक्रम था। अच्छा। और मेरे खास मित्र आकाश वर्मा जी का एक कार्यक्रम था, बल्कि वो मेरे से इस फील्ड में बहुत आगे थे उस दौर पे, बहुत अच्छा वो गाते भी हैं, कैमरामैन भी हैं। तो उनका मुझे कॉल आया कि मेरा कोई कार्यक्रम, आपने साथ में रहना है। तो वहाँ भी मैं एज ए डांसर ही आया था। अच्छा। मैंने डांस किया, माहौल था। तो फिर मैंने उनको कहा कि यार मुझे भी गाना है। आपके पहले डांस की पहली वीडियो मेरे पास भी है। हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, मैंने फेसबुक में डाल दी। बिल्कुल 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 जी। तो Continue. मैंने उनसे कहा कि मुझे भी गाना है। तो जब मैंने वहाँ गाया तो मुझे एक खुद के लिए जो पब्लिक का माहौल मुझे मिला, अच्छा। वो मेरे लिए प्लस पॉइंट बन गया था। फिर मुझे लगा कि यार मैं ठीक हूँ। एक तो मैं थोड़ा सा बचपन से ही शैतान बहुत था,
और वो शैतानी मैं आज भी स्टेज पे करता हूँ। मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं, और होते हैं शायद झिझक रहती होगी या कांपते होंगे या बोलने में कोई हेजिटेशन होगी, मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं जब मुझे स्टेज और वो क्राउड दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे से अच्छा अब खुद को बेस्ट और कैसे देना है। बिल्कुल मेरे अंदर वो एक अच्छे कलाकार की, हाँ मतलब मैं उस समय मेरी दूसरी दुनिया होती है। वो शायद उस मासूम महाराज परमात्मा का आशीर्वाद है कि जब मैं मंच पे रहता हूँ तो मैं खुद को भी नहीं समझ पाता ना। मैं कभी तैयारी के साथ जाता हूँ मंच पे कि मुझे पहला ये गाना है, दूसरा ये गाना है, तीसरा ये गाना है। वो सारी चीज़ें माहौल को देख के मेरे अंदर अपने आप चीज़ें आती है। ये कब की बात थी? ये तो बहुत पुरानी बात होगी, 2008-10। हाँ, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं। हाँ मतलब मेरे लिए पुरानी है क्योंकि तब हाँ 8 शायद इससे भी पहले ना रहा हो वो। हाँ। क्योंकि तब मैं स्कूल टाइम था मेरा। हाँ। मैं 10वीं 11वीं में था तब की बात है, इससे भी पहले की बात है, 2005 या 6 शायद। 5 में तो वर्कशॉप की थी हम लोगों ने। हाँ तो 6-7 की बस उसी के आसपास की बात है। बिल्कुल। बस वहीं से फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मुझे गाना चाहिए। फिर जिस गाने का जिक्र हुआ उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने थोड़ा सा कहा, उन्होंने तारीफ़ कर दी। फिर होता है आप शुरू में जब आपकी तारीफ़ कर दे, खासकर वो भी लड़की, तो आपका ध्यान बढ़ा जाता है कि यार इसने मुझे ऐसा कहा, आपकी आवाज़ में दर्द है, आप अच्छा गा सकते हो, मिठास गाते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और फिर उसके बाद पूरा मैंने एक वीडियो एल्बम रिकॉर्ड किया। अच्छा। संजय राणा जी आज इस दुनिया में नहीं है, साज स्टूडियो उनका संगीत था। तब मैंने ये मासू वंदना है, मेरी किस्मत ये है, आमा भाणजी है और तमाम इसमें गीत थे। पूरा हम लोगों ने 8 गीत मैंने इसमें गाए थे। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो फिर मुझे कार्यक्रम मिलना शुरू हो गए थे, मंचों पे बुलाना मुझे। अच्छा। शुरुआत ये शुरुआत कब की रही होगी? ये रहा होगा 2013-14। तो बस तो 2008 से आपकी कंटिन्यूटी शुरू हो गई। हाँ, लेकिन जब मैं स्टूडियो गया तो ये 13-14 के आसपास की बात है। उसके बाद फिर मैंने खारुल किया था हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक विक्की चौहान जी के साथ। मतलब मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनको ना मैंने कभी सोचा था, ना मैं कभी मेरे दिमाग में था। तब मैं बहुत छोटा था और विक्की चौहान जी जब हमारे उत्तराखंड में आते थे तो हम कच्छे में घूमते थे। सीरियसली इतना छोटा था और कभी सोचा नहीं था कि यार इनको देख के या कभी इनके साथ हम गाएंगे। मतलब आप ये देख लो कि वहाँ की जर्नी सीधा फिर आज अगर आज जुबिन भाई के साथ गा रहा हूँ तो वो मेरे लिए मतलब मैं खुद से बहुत शॉक्ड रहता हूँ कि मेरे जीवन का कोई फिक्स नहीं है। शायद मैं ये कहूँगा कि उस मासूम महाराज का आशीर्वाद है या मेरे लक इस फील्ड में। नहीं, लोग तो जुबिन नौटियाल तो आपके गांव के इसलिए वो है, लेकिन वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ गांव या शहर नहीं देखा जाता है ना। तो अभी हाल में मैंने उनके साथ भी गाना किया। तो मेरी जर्नी, मैं सीरियसली मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मैं सीढ़ी फिर आपको पता है कि ये गीत जो दिल्ली राजपथ पे झांके निकली थी उत्तराखंड में, उसमें मेरी भी आपका गाना है, आपकी आवाज़ थी। जब बुलेट ट्रेन का शिलान्यास हुआ था, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब भी हम लोगों ने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल। जब वो देहरादून आए थे तब भी मैं था। तो कुछ क्षण लाइफ में ऐसे आए कि पता ही नहीं चला। फिर एक बीच में मुझे पिक्चर, गढ़वाली पिक्चर अपनों गाँव अपनों घर अभी रिलीज होने वाली है। उसमें किरण कुमार, शहबाज खान जैसे बड़े दिग्गज लोगों ने रोल किया, उनके लिए मैंने आवाज़ दी। तो ये कुछ मोमेंट लाइफ में ऐसे आए कि मैं इसे मानता हूँ कि शायद मेरा स्ट्रगल, मेरी मेहनत और उस मासूम महाराज की काश। स्ट्रगल पे भी बात करेंगे। एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, हाँ। मौका अच्छा मिला जब भी आप इस फील्ड में आए। आमा भाणजी बड़ा हिट है आपका गाना। जी, आमा भाणजे एक पुराना गीत है और सीरियसली मुझे ये भी नहीं मालूम था उस दौरान कि किसने गाया हुआ है। उसकी मैंने एक अस्थाई उठाई थी। अच्छा। उसके बाद खुद हमने उस पर काम किया, खुद लिखा। अच्छा। तो वो गीत जब आया तो उसने थोड़ी सी मुझे, वो मासू भजन के बाद इस गीत ने मुझे थोड़ा सा पुशअप किया। अच्छा। और जिस भी मैं मंच पे रहता था तो बड़ी डिमांड रहती थी कि भाई जी आमा। आपको पता है आमा भाणजी बड़ी हिट है आपका गाना? हाँ, वो मुझे बाद में पता चला जब वो डिमांड आती थी मुझे कि आप प्लीज उसी को गाओ। तो आज अभी तो एक लाइन सुनानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। आमा भाणजिए तेरे नाकों दी फूली सुलेचार्या बाकेरू। आमा भाणजिए तेरे नाकों दी फूली सुलेचार्या बाकेरू।
एक धरा दे बाकेरू चोरो दूजे धरा दे गोरू भाणीजिए दूजे धरा दे गोरू सुले लाया बोलो बातुड़ी बाठिणी तू बेगानी जोरू सुले चार्या बाकेरू आम भाणीजिए तेरे नाकों दी फूली सुले चार्या बाकेरू। ये भी प्रेम गीत है। ये गीत और एक गीत मैंने और गाया था, जो मैंने दो गाने, ये भी एक पुराना गीत है और एक ओ बेबी है। उसमें भी लाइन थी कि तू बेगानी जोरू तू बेरानी जोरू। चलो पहले उस गाने दो गाने मैंने ऐसे गाए जिसमें दोनों लाइनें सेम थी, दोनों बहुत हिट रहे। उस गाने को सुनते हैं आपसे एक लाइन, ठीक है। ये गीत श्रीमान महेंद्र चौहान जी की रचना है और बहुत प्यारा उन्होंने लिखा है। मैंने इस गाने को कवर किया था, ठीक है। और आज कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। नहीं इस गीत को तब लॉकडाउन था। हाँ, लॉकडाउन पे मैंने एक मैशअप किया था जिसमें गढ़वाली, जौनसारी, हिमाचली, हिंदी, मैंने एक मैशअप किया था और मैंने गानों की दो लाइनें उठाई थी। तब टिकटॉक बहुत फेमस था। हाँ। अब उस टिकटॉक पे ये लाइन बड़ी फेमस हुई, हरे नाड़े बाकरी चौरा। अब जब हुई तो मुझे खुद भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैं टिकटॉक इतना देखता भी नहीं था, मेरे फ़ोन में इंस्टॉल भी नहीं था। हमारे साथ की एक आर्टिस्ट है दीक्षा। दीक्षा का मुझे फ़ोन आता है कि आपको पता है आपका एक गाना बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है टिकटॉक में। मैंने कौन सा? कि ओ बेबी है करके। अच्छा। तो वो उसने मुझे भेजा, तो 20,000 उस पर वो टिकटॉक पे वीडियो बन चुकी थी। तो फिर ये कृष्णा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल से ये गीत रिलीज हुआ था। अमित शर्मा जी थे कृष्णा म्यूज़िक पे जो ऑनर है। तो मैंने अमित शर्मा जी से बात की, मैंने कहा इसके राइट्स किसके हैं? तो अमित शर्मा जी का राइट्स मेरे हैं, मेरे चैनल पे गाना आया हुआ है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, महेंद्र भाई से बात कर लो, इस गाने को पूरा करते हैं यार, क्योंकि हाँ, इस किस्सा को सुनाए दो जरा, तभी गाना। हाँ, मैंने कहा ये गाना करते हैं और गाने में वाइब है, लोगों को पसंद आ रहा है। और लोगों को कमेंट देखे हमने, जब वो यूट्यूब पे हमने मैशअप किया था कि प्लीज इसका पूरा वर्जन आप निकालो ओ बेबी का। बिल्कुल। तो फिर मुझे भी लगा कि शायद मुझे गा देना चाहिए इस गाने को। अच्छा, मेरी महेंद्र भाई से उस समय बात नहीं हुई। मैंने अमित शर्मा से, उन्होंने कहा यार मेरे राइट्स हैं क्योंकि मैंने पैसे दे के गवाया, ये सारी चीज़ें अमित शर्मा जी ने बोली। मैंने कहा फिर भी जिनके लिरिक्स हैं बात कर लो। बात पहले है। उन्होंने कहा कि मेरी बात हो गई। जब उन्होंने कहा कि बात हो गई है तो मुझे फिर आसान हो गया। फिर हम लोग गए अमित वी कपूर जी के पास, क्योंकि मैशअप उन्होंने किया था। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया इस गाने को ना पूरा करना है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, क्योंकि स्किल भी सेम चाहिए, म्यूजिक भी सेम चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने सुना है, जो उनको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ सेम आ जाए तो अच्छा लगेगा। आप देखो कि उनके पास जो वो डेटा था, वो जो रॉ मटेरियल था गाने का, वो नहीं था, वो डिलीट हो चुका था। अच्छा। अब करे तो करे कैसे? अब ना वो रिदम है ना वो सारी चीज़ें। तो उनके पास जो MP3 था वो उन्होंने उसको काटा। वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ, वो बहुत जानकार है ना। उन्होंने उसको काटा, उन्होंने वही वाइब रखी, उसी स्केल पे सारी चीज़ें हमने गाना पूरा कंप्लीट करा। लॉकडाउन की बात है, हम लोग चक्राता शूट पे चले गए थे। हमने गाना शूट किया और रिलीज हुआ। रिलीज होते ही जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन भी मैंने अमित भाई को बोला, मैंने कहा शर्मा जी एक बार महेंद्र भाई से बात कर लेना कि बात हो रखी है। अब जब बात हो रखी तो मैं भी निश्चिंत रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, जब कहा है तो ठीक है। गाना रिलीज हुआ, 1 महीने बाद जब गाना 2 मिलियन क्रॉस हो गया, तब महेंद्र चौहान जी की मैं एक पोस्ट देखता हूँ, उन्होंने जो है बहुत कुछ लिखा था मेरे लिए। अच्छा, मैं सदमे में, मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे मालूम ही नहीं। फिर मैंने अमित शर्मा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब चीज़ें थोड़ी सी वैसे हो गई। मैंने कहा क्या आपने महेंद्र भाई को नहीं पूछा था? तो फिर मैंने महेंद्र भाई को और अमित शर्मा जी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे जोड़ा। मैंने कहा बात कर लो भाई। मैंने कहा महेंद्र भाई मेरा कोई भी दोष नहीं है, मैंने सारी चीज़ें पूछ के की हैं, मुझे ये भी बताया गया है कि महेंद्र भाई से बात हो गई। अब मैंने कहा जिनके राइट से जिनके चैनल पे जब उन्होंने बात कर ली तो मैंने, हाँ, एक कॉल मैंने भी महेंद्र भाई को किया था। शायद उस दौरान उनके घर में कोई ट्रेजेडी थी, मुझसे बात नहीं हो पाई, और शायद उस दिन वो बात हो जाती तो ये बात सामने ही ना आती। तो फिर बात हुई तो उनका आपस में समाधान हो गया और गाना चल पड़ा। आज गाना 9 मिलियन है। उसमें आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने भी कमेंट किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी उस गाने में भाजपा वालों को पता लगेगा तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। नहीं, वो देखिए संगीत को आप सीमाओं से नहीं बांध सकते। बिल्कुल राइट। अभी एक पाकिस्तान का एक, वो बेचारे के सर में बाल नहीं है, उसके गाना आया था बदोबदी। हाँ। सुना होगा आप लोगों ने। हाँ। तो पाकिस्तान का चाहत पतियाली। हाँ। तो कहाँ सीमा है, संगीत की कोई सीमा नहीं है। तो वो गाना तो फिर आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं। हाँ चलिए।
हरे नाड़े बकरी चौर सुके नाड़े गोरु, हरे नाड़े बकरी चौर सुके नाड़े गोरु, छोड़ी देना मेरी कमरी हाथ तू बेगानी जरू, ओ बेबी है हाय बेबी है तू बेगानी जरू, ओ बेबी है। एक हाथे मोबाइल करे दूजे हाथे घड़ी, एक हाथे मोबाइल करे दूजे हाथे घड़ी, हेलो हाय भी हेलो हाय भी बाय कर दी तू नाच दी पड़ी, ओ बेबी है हाय बेबी है तू नाच दी पड़ी, हो बेबी है। अच्छा सनी दयाल जी, ये बताइए कि आपके हर गाने प्रेम गीत पे है, प्रेम गीत ज़्यादा गाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो गीत पसंद है वो सामाजिक बहुत पसंद है। मैंने बिसरा अपने रीति रिवाज गाया हुआ है, मैंने गाँव की याद गाया, मैंने कोदों का कोदवा गाया हुआ है। तो ये लोग झूठ कह रहे हैं कि सनी दयाल प्रेम गीत गाते हैं? अब देखिए, वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत ज़्यादा सुनते हैं। अगर वो सामाजिक सुनते तो बिसरे अपने रीति रिवाज जरूर सुनते, जो जिस गीत को उत्तराखंड का 2019 में सर्वश्रेष्ठ गीत माना गया और यूका अवार्ड से नवाजा गया, वो है बिसरा अपने रीति। और शायद ये जौनसारी पहला गाना है जिसे यूका अवार्ड से नवाजा गया है। वो तो नवाजा गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो प्रेम गीत इसलिए गाते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पाई अभी तक। हाँ, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क लग गया है। अभी जब भी यार दोस्तों के साथ रहा, मैं कल भी एक बैठक में था, तो वहाँ भी शादी कब शादी करना फिर? देखिए, शादी जब समय आएगा, जब किस्मत में ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा नहीं कि मुझे शादी नहीं करनी है, शादी करनी है भाई। मेरे घर वाले पीछे पड़े, मेरी माँ बड़ी सुनाती ताने मारती है कि तूने बहू लाई होती तो मेरे इतने फजीते ना होता। कभी मेरे को गाँव देखना पड़ता है, कभी तुम्हारे साथ देहरादून देखना पड़ता है, कभी छोटे भाई के साथ, कभी बहन के साथ। अब अपना अपना देखो। तो पहले तुम्हारा शादी करोगे या छोटा भाई तो अफसर हो गया है? अब इच्छा ये है कि दोनों भाई एक साथ घोड़ी चढ़े और जो है 2 बहुएं इकट्ठी लाएं। हैं? हाँ, क्या बात है। तो आजकल आपकी एक हारुल हर कोई नृत्य कर रहा घर में, किचन में बैठ करके। हाँ, वो मैंने अभी रिसेंटली गाई है, कौन दो मेरी है। हर महिला उस पे हाँ, डांस कर वो रही है। रील पे आजकल रील पे बहुत ट्रेंड में है। उसमें क्या है ऐसा? अब ऐसा तो देखिए, गायक तो हर गाना चाहता है कि वो हर गाना ट्रेंड में हो, क्योंकि जौनसार के गानों पे रील बहुत कम बनती है, आपको मालूम होगा। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा रील जो है कुमाऊनी सॉन्ग पे बनती है, कुमाऊनी, गढ़वाली। और गढ़वाली पे कुछ लोगों की बनती है। गढ़वाली पे रील प्रीतम भरतौन नेगी जी की कम बनती है, और जो दूसरे जो अभी आ रहे हैं लड़के, उनके गानों पे ज़्यादा रील बनती है। लेकिन जौनसार में सनी दयाल के गीत पे इतनी रील बनती है, कुमाऊनी लोगों को पछाड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आरोल है उसमें हर किचन में हर महिला नृत्य हाँ, कर रही है। दरअसल पीछे से किचन दिखाई दे रहा। दरअसल क्या है, मेरा थोड़ा सा ना, मैं देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि पुराने गीतों को नहीं गाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि पुराने गाने ठीक है, आप किसी कंपोजिशन है उसको पूछ के गाओ, लेकिन जो वाइब, जो सुकून, जो लिरिक्स और जो भाव पुराने गीतों में है ना, आप 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो लिखने में, वो बात नहीं बन सकती जो पुराने गानों में। आप रियाज करते हैं क्या? रियाज नहीं, लेकिन मैं गाने का भी रियाज नहीं करता, सीरियसली। मेरा रियाज वही है जितना मैं स्टेज पे चढ़ गया, मैंने वहाँ गा दिया, और उसके बाद यहाँ तो चलो ठीक है, आपके रवाई घाटी में सुबह तक नहीं छोड़ा जाता, 6-7 बज जाते हैं। हमने अपने आंखों से सुबह का सूरज उगते हुए चाय वहीं आती है स्टेज पे। हाँ, और हम गा रहे हैं और सूर्य देवता जो है वहीं से प्रणाम चाय की कर रहे कितनी भी साथ में। हाँ। तो वह हारुल की एक लाइन तो सुनानी पड़े, क्योंकि इतना ट्रेंड में बिल्कुल। आपके और गाने नहीं चले जितनी ये हारुल चले। नहीं, बीच में ये अच्छा। ओ बेबी बहुत हिट रहा। एक अभी बीच में आया था चिंटू तेरा सैया, अच्छा। वो बड़ा ट्रेंडिंग में रहा, और लगभग ठीक है। आपके साथ बात करने में तो बहुत समय लग जाएगा, वो हारुल को आप एक बार सुना हाँ, दीजिए। चलिए। फुली करो फुले टुकोंदो फुलोली दाई मेरी ये फुलोली डाए, फुली करो फुले टुकोंदो फुलोली दाई मेरी ये फुलोली दाई, बाठीणों से कोंदो मेरी ये गीतों दी गाई मेरी ये गीतों दी गाए। ये रमेश कुमार जी के लिरिक्स हैं। क्या बात है। अच्छा, आपके गाने जो भी आते हैं मिलियन क्रॉस कर देते हैं, और इसीलिए तो नहीं हुआ कि आपका पेज लोगों ने हाइक कर दिया? इसके पीछे कोई राज? वो उस दिन मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि आपके 30-40 हज़ार जब फॉलोवर्स सडनली भाग जाएं और आपको पता ही ना चले। हिमालय रीजन में 2 ही लोगों के पेज हैक हुआ, कुलदीप शर्मा और सनी दयाल का।
अब इतना मैंने सोचा नहीं कि किसी ने जिद्दबाजी में किया या क्या था, मुझे नहीं मालूम। चलो अगर किसी ने किया भी होगा तो थैंक यू भाई, क्योंकि उससे भी सीखने को चीज़ें मिली। वहाँ से जीरो से दोबारा खुद को शुरू किया। अब उतने नहीं अभी कहाँ, अभी तो मैंने जब शुरू किया अभी कुछ अच्छा महीनों में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है, वो हैक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको कुछ उससे बेनिफिट हुआ है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये आप इतने लंबे समय से, लंबा भी नहीं कहेंगे और मिड भी नहीं कहेंगे इसको, और ये कहेंगे कि काफ़ी चीज़ें देखी है और कंटिन्यू आपको स्टेज शो मिलते हैं, लगातार आप इसी चीज़ में रहते हैं। इस पूरे दौर में कोई ऐसी घटना, ऐसा कोई घटनाक्रम या कोई किस्सा याद है जिसको आप अपनी लाइफ में याद करना चाहते हैं कि हाँ? देखिए, इस क्षेत्र में मेरे साथ बुरा तो कहीं नहीं हुआ, और अगर कहीं चीज़ें छोटी मोटी घटित रही तो मैंने उनसे हमेशा सीखने की कोशिश की है। एक बार का मुझे याद है, मैं अपने स्टेज को लेके बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि वहाँ आप सीधा डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ते हैं। एक बारी का किस्सा मैं आपको बता दूँ। मेरे मामा कोट लखवाड़ में कार्यक्रम था और वो बहुत बड़ा मंच है हमारे जौनसार बावर का। वहाँ कलाकारों को बहुत मान सम्मान होता है, और इस सन्नी दयाल बनाने को एक मंच वो भी है। तो कार्यक्रम था और उनकी बहुत बड़ी स्टार नाइट थी। मैं था, मीना राणा दीदी जी थे, रेशमा शाह जी थे, हम 3 कलाकार थे। दूसरे दिन राघव जुयाल जी थे, विक्की चौहान जी थे, अलग अलग नाइटें थी। तो जिस दिन मैं था उस दिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि मैं वहाँ लेट पहुँचा। अच्छा। लेट इसलिए पहुँचा, मेरे को सही रास्ता विकास नगर से था, मैंने पकड़ लिया मसूरी वाला। अच्छा। और इधर जाम बहुत मसूरी में, हाँ, बेहतरीन लगा हुआ था। तो हम कम से कम 2-2.5 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहे। 8 बजे लोग जो है पब्लिक ग्राउंड में बैठ गई थी। अब उनके पास और कुछ है नहीं। मैं भी इधर, रेशमा दीदी भी इधर, मीना दीदी भी इधर, सब जाम में सब फंसे। लेट। अच्छा। और हम लोग 8 बजे पब्लिक थी, 11 बजे के आसपास हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा। अब हुआ ये कि अब जाहिर सी बात है, आप किसी का लंबे समय से इंतजार करते हो, फिर माहौल बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मेरे लाइफ का एक ऐसा दौर था जहां मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। अरे अच्छा। मतलब मैं खुद को वैसा समझा कि यार मैंने आज क्या कर दिया। ओहो। मैं जब स्टेज पे चढ़ा, पब्लिक का कोई रिएक्शन नहीं, कोई नाचने के लिए तैयार नहीं। वो जो मुझे प्यार मिलता था तो ऑडियंस से, जिसको मैं खोज रहा था, वो मुझे मिलना बहुत मुश्किल हो गया। जब मैं पहली दफ़ा स्टेज गया तो मैं ठीक, और उस दिन मतलब जब समय ख़राब होता है ना, जो मेरे साथ बैंड था तो मैं थोड़ा सा ऊंचे स्केल से गाता हूँ, बी माइनर से मैं गाता हूँ, बी से गाता हूँ। उस दिन हुआ भी ऐसा कि जब वो माहौल बना तो स्केल भी उन्होंने नीचे वाले स्केल पे बना के, अब जहाँ पे कीबोर्ड बज रहा था मैं उस स्केल पे, और मेरा स्केल भी डाउन हो गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो अब नाचे, तब नाचे, अब मुझे मिले, मतलब नहीं। मैं आया, मैं बड़ा वैसा कोई नहीं नाचा उस दिन। हाँ, मैं बड़ा उस टूटे हुए मन से मैं स्टेज से वापस लौटा। रेशमा दीदी ने गाया, मीना दीदी ने गाया। अब क्यों माहौल बनना था, हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा सा। फिर मैं सेकंड बारी में मैंने अपनी तान पान लगा के, जैसे मैं गया, मैंने फिर पूरी ताकत लगाई। तब अब जो तो भीड़ थी वो चले गई थी। हाँ। अब जो लड़के बचे थे उन्होंने नाचना ही था, फिर कुछ भी खाते। हाँ। उसके बाद जब मैं घर आया तो मुझे घर वालों ने, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, पापा ने, भाई ने बहुत सुनाया। अच्छा। कि तू जानता है वो बहुत बड़ा स्टेज है और तुझे वहाँ टाइम से पहुँचना चाहिए था। और उन्होंने, जाहिर सी बात है, हर जगह बैनर लगे हुए सन्नी दयाल के, विकास नगर से लेकर ऊपर तक एक अच्छा प्रचार किया, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी, लखवाड़ का मंच। तो वो 3 दिन मेरे लिए बड़े वैसे रहे, कठोर। मुझे भूख नहीं थी, मैं बिल्कुल वैसा था। मतलब एक होता है ना, जैसा वो पहला ब्रेकअप था, ये आप ये मान लीजिए कि मेरे जीवन का संगीत से मेरा पहला ब्रेकअप उस दिन हुआ, कि जब मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में मैंने जो है बहुत गलत कर, बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत सदमा। फिर मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी। अब जब मैं ऊपर रवाई घाटी जाता हूँ तो मैं अगले दिन पहले चले जाता हूँ कि मैं कहीं लेट ना पहुँचूँ। अब मैंने वहाँ से ये सीखा है कि आप किसी कार्यक्रम में भी जाओ, कम से कम 2 घंटा पहले पहुँच जाओ, ताकि आपको समय से खाना मिल जाए, समय से आपको तैयारियाँ हो जाएँ। तो वो हाँ, लोग भी खुश रहते हैं। बिल्कुल, लोग भी खुश रहें। तो ये मैंने सीखा उस मंच से। तो नया प्रोजेक्ट क्या है, क्या चल रहा है? नया प्रोजेक्ट, बहुत सारे गाने मैंने रिकॉर्ड किए हुए जो सन्नी दयाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर होंगे, जिसमें एक गाना ठेठ पहाड़ी करके है, और एक गाना अभी जुबिन भाई के साथ किया है, वो सभी के लिए सरप्राइज है।
वो सरप्राइज क्या, वो लोग सुन रहे हैं उसको, एक एक लाइन तो आप गा रहे हैं दोनों जने। नहीं गाया हमने, वो गाना नहीं गाया। वो गाना उसकी सुनाया। फोटो डाली मात्र फोटो डली हुई है। आज भी नहीं गाएंगे यहाँ? मैं आज भी नहीं गाऊंगा। अच्छा, ये बिल्कुल वो मैं चाहता हूँ, प्रतिज्ञा ले दरअसल रखी। क्या है हाँ। कि वो मेरे लिए बहुत सारा मुझे सीखने को मिला। आज तक जो मैंने किया अपने जौनसार बावर रवानी जौनपुर के लिए, वो जो रिदम है वो थोड़ा सा रिदम से आपको बाहर पता है जुबिन नौटियाल भी यहीं आने वाले हैं? चलिए तो जिस बहुत- कुर्सी पे आप बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत वो तो बिल्कुल। उनसे तो उनसे तो सुनवा लेंगे। चलिए अगर वो सुनाते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा कि चलो जुबिन भाई ने गा दिया। पर आपने प्रतिज्ञा ले रखी। और उनको भी वो गाना बड़ा प्यारा लगता है। उन्होंने मुझे ये कहा है कि ऐसा गाना सन्नी भाई मुझे एक और चाहिए जिसे मैं गाऊंगा क्या बात। अकेले में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए कुछ मैं ऐसा लिख सकूं हाँ। जिसमें शब्द बहुत आसान और लोगों को फट से समझ आए। तो उस गाने को मैं तो नहीं गा सकता। मैं फिर माफी वापस जाते आपने बोला था ना कि आपकी एक गाने को जो है बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, चाहूं। हाँ तो लोग उसको सुनना चाहेंगे कि हमारी जितनी ऑडियंस है उनके बिल्कुल। दिमाग वो बना हुआ है ना, क्रैश बना हुआ है कि बिल्कुल। वो सुनना चाहेंगे। ये गीत श्रीमान कुंपाल तोमर जी की रचना है और बहुत सुंदर गीत है। बहुत सुंदर गीत है। बहुत सुंदर गीत। इसमें ये सच्चाई कई को बार बयां मैं भी करता है। गुनगुनाता हूं बिल्कुल, उसको। ये पलायन पर आधारित है और ये बहुत सच बोलने वाला गीत है और इससे अच्छा गीत मैंने अपने जीवन में नहीं गाया। ये अगर आपका सबसे प्रिय गीत है? हाँ मतलब अगर जीवन की सच्चाई है इसमें, अगर समाज की सच्चाई है तो इस गीत के अंदर है। क्या बात है। मेरे साथ निधि राणा जी ने इस गीत को गाया था, आपके रवई से है। बिसरे अपने रीति रिवाजो, बिसरे अपने रीति रिवाजो, बिसरे गाँव की छानी, बिसरो अपनो गाँव समाजो, बिसरे नाना नानी, बिसरे नाना नानी, बिसरी अपनी बकरी डोखरी, बिसरो गाँव गोठियारा, माँ बापू का लाडो बिसरा, गाँव घोड़ों का प्यारा हो गाँव घोड़ों का प्यारा, बिसरे अपने झूले झिंझोटी, बिसरे अपने झूले झिंझोटी, बचपनोरी कहानी, बिसरो अपनो गाँव समाजो, बिसरे नाना नानी, बिसरे नाना नानी। क्या बात है, बिसरे नाना नानी। जी बिल्कुल। यदि सनी दयाल गायक नहीं होते तो क्या होते? मैं फोर्स में होता। मेरा सपना था कि मैं ऐसी पुलिस तैयारी आर्मी की आपने? ज्वाइन करूं। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा एथलीट था हाँ। और स्टेट लेवल पे मैं चैंपियन रहा हाई जंप, लॉन्ग जंप और 700 मीटर की रेस में। अच्छा, जी बिल्कुल। तो अभी कुछ करते हैं आप दौड़ा भागी? अब दौड़ा टाइम ही भागी संगीत के साथ इतनी हो जाती है कि कभी कहीं तो फिर, लेकिन ये है कि आज भी फिट हूँ। अच्छा, इस सफ़र में 2005-06 से आपने शुरुआत की है, जो जी। छोटी स्टेज से शुरुआत की है। इसमें कुछ ऐसा समय भी है कि जिसको आप मतलब बहुत कष्ट हुआ आपको और फिर उसको याद आती है? जी बिल्कुल। मैं जब इंटर पास किया तो मैं देहरादून आया। हाँ। और देहरादून जब मैं शिफ्ट हुआ तो यहाँ पता चला कि किराए के कमरे, पानी, पैसे देके सारी चीज़ें, तो अब घर से इतना नहीं था कि घर से इतना खर्चा हो सकता था कि वो देहरादून हमें भी देखें, घर का गांव का भी देखें, क्योंकि एक मिडिल फैमिली से मैं आता हूँ। और जब मैं देहरादून शिफ्ट हुआ तो अपना ग्रेजुएशन मैंने 3rd ईयर में मैंने जो है पढ़ाई को अलविदा कह दिया था। अच्छा। क्योंकि मैं एक पलटन बाज़ार में महावर की शॉप है कपड़ों की, मैं वहाँ भी नौकरी की। अच्छा। कपड़े की दुकान, और वहाँ मैं सिरे में रोया करता था। अच्छा। मैं रोता था कि यार मैं क्या बनना चाहता हूँ और मैं किस दिशा में हूँ। हाँ। और आप यकीन कीजिएगा मेरे लाइफ में एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा समय आया कि मैंने अपने लिए वहाँ पे ड्यूटी पे जाने के लिए एक साइकिल खरीदी। अच्छा। मैंने साइकिल ली तो संगीत का मेरे अंदर इतना कीड़ा था कि परेड ग्राउंड के अंदर प्रीतम बर्तवान जी गा रहे थे और मैंने उनकी आवाज़ पहचान लेती कि बर्तवान जी गा रहे हैं। मैंने वो साइकिल बिना ताले लगाए बाहर खड़ी की और मैं अंदर उनको देखने चले गया। जब मैं वापस लौटा मुझे वो साइकिल नहीं मिली, चोरी हो गई थी। ओहो। अच्छा। हाँ, अब मैंने ढूंढा, चाहे इधर उधर शायद किसी ने हाँ। खड़ी कर दी हो, तो अच्छा। मैं साइकिल चोरी हो गई, मैं वापस आया। तो मैंने उस दिन ठान लिया था कि अब मुझे इसी फील्ड में करना है जो कुछ करना है।
अच्छा, मैं फोर्स वन में जाना भूल गए फिर? हाँ, फिर वो मेरा जो था ड्रीम था ना, वो मैंने खुद को बदल दिया कि क्योंकि फिर जब मैं डांस वांस करता था तो मुझे थोड़ा खर्चा वर्चा मिल जाता था, तो देहरादून का जो किराया विराया था मैं चला लेता था उससे काम। फिर साथ में दीदी आई, दीदी ने बेचारी ने जॉब की तो थोड़ा सा सहारा मिला, 2 कमाने वाले हो गए। एक टाइम हमने ऐसा भी देखा कि मकान मालिक ने दिवाली के दिन ताला मार दिया, हमारे पास किराया नहीं था देने को। ये मुझे बहुत घड़ी घड़ी याद आती है ये पल। बिल्कुल। और बस ठीक है, जीवन से सीखा सारी चीज़ें, लड़ता गया कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों में एक दिन आऊँगा और मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा, था एक मन था। और खैर, ये दुख और संकट के पल आते रहते हैं। अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहते हैं, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी। दोबारा अच्छा, दोबारा आप आएंगे क्या? जी बिल्कुल, अरे कैसी बात कर दी आप, जब आदेश करेंगे तो चलेंगे। ठीक है, तो एक जाते जाते आप क्या सुनाना चाहेंगे? जाते जाते एक हमारे जौन सार बाबर रवई के, शायद वो पहले कवि रहे, हाँ, श्रीमान रतन सिंह जौनसारी जी, उनका एक मैंने गीत गाया था जो बड़ा प्रचलित हुआ। और ये गीत गाए हुए मुझे 1 साल हो गया, लेकिन गाना आज भी तरोताजा है, आज भी मंचों पे। रतन सिंह जौनसारी ने लिखा ना? और उनके शब्द, वो शब्द कहाँ ना तो सुनने को मिलते हैं ना वो चीज़ें रही। तो मैं उसी गीत को आपको सुनाता हूँ। पर ये भी बोलते हैं लोग कि रतन सिंह जौनसारी के जो प्रॉपर्टी उस पर ज़्यादा अधिकार सन्नी दयाल का है। नहीं, वो आपके गांव का इसलिए ना? ठीक है, लेकिन मेरा वो अपनापन है, क्योंकि वो मेरे गांव से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनके 2 गाने गाए हैं, एक कोदों का कोदो, एक गोयरे कांजणी गोता न दिया। उस गीत को तो मैं दोबारा करने वाला हूँ। वो गोयरे कांजणी मेरे को दोबारा करना है, क्योंकि जब मैंने उस गीत को गाया था तब, हालांकि अच्छा मैं आज भी नहीं गाता, लेकिन तब मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाता, तो उस गीत को मैं निभा नहीं पाया जो उस गीत का सार था। अच्छा, उस गीत के जो बोल थे वो मुझे आज वो अब कमियां दिखती है ना, आदमी धीरे धीरे सीखता है, वो दोबारा गाना। हाँ, वो मुझे दोबारा करना, बहुत जल्दी मैं उसको लेकर आऊँगा, क्योंकि उस गीत में आप देख लीजिए, गौरे कांजणी गोता नो दे मैं तो लाई समझा। तो अभी इसको गा रहे हैं या नहीं, पहले कोदों का कोदा, वो मैं तब गाऊंगा जब वो गाना रिलीज दोबारा हो जाएगा, जब दोबारा मैं आपसे मिलूंगा। तो चले कोदों का कोदा, उसका रिलीज यहीं से करेंगे। हाँ श्योर, पक्का 100%, ये भी बात रही। ठीक है। हो हाय हो बिजो बिजोरिया कानांदो हो গরু মহিষী ভেড়া বাকেরুস বিজো বিজোরিয়া কানান্দো গরু মহিষী ভেড়া বাকেরুস टेंटी कैसा तू मेरे से रे 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 टेंटी कैसा तू मेरी पातेड़ी छास ते तू भी तोड़ी मेरे गाँव का सास कोदों का कोदुबा चौया को शाग ते तू भी तोड़ी मेरे गाँव के भाग बनो बनाया मेरी केवीर सोल बिचौंदी चोरी सजो देओ के मोल। क्या बात है? बनो बनाया मेरी केवीर सोल बिचौंदी चोरी सजो देओ के मोल दो पूरे कूड़े मेरे वाह, हाँ दो पूरे कूड़े मेरी घसोटी छान ते तू भी तोड़ी मेरे गाँव की जान कोदों का कोदुबा चौया को शाग ते तू भी तोड़ी मेरे गाँव के भाग। कुछ चीज़ें और जो आपके साथ, एक दो चीज़ें, एक तो आपने टेस्ट दिया कभी? टेस्ट दिया कभी? किस चीज़ के लिए? कोई भी टेस्ट हो। आज आप एक टेस्ट होने वाला है। आज तक तो नहीं दिया, लेकिन आप करना चाहते हैं तो श्योर। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने का शौकीन नहीं हूँ मैं। अरे, जो मुझे मिल जाए, चाहे खिचड़ी क्यों ना हो, अच्छा, मैं खा लेता हूँ। नॉन वेज खाते हैं? नॉन वेज मैं नहीं खाता, हाँ कभी कभी मटन खा लेता हूँ, बाकी चिकन फिश एग वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, वही तो जौनसार का आदमी नॉन वेज नहीं खाए। बकरा खाता। ठीक है। जौनसार का सबसे सुपर गीतकार या गायन किसको पसंद करते हैं आप ज़्यादा? देखिए, मुझे जो गीत पसंद है, मुझे ये इस टाइप के गीत पसंद है, कोदों का कोदुआ। और गायक, जो गायन क्षेत्र में कौन आपको अच्छा लगता है कि वो फलाना अच्छा गायक था या है? देखिए, अतर शाह जी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, और मैं तो चाहता हूँ कि आप उनको भी, वो आपके फेवरेट हैं? उनकी जो वॉइस का जो कशिश है ना, वो बहुत प्यारी है।
क्या बात है। हालांकि मैं ज़्यादा जिन्हें सुनता हूँ, मैं हिंदी को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा सोनू निगम सर, अच्छा मास्टर सलीम, क्योंकि मैं थोड़ा सा सूफी गायक को बड़ा पसंद करता हूँ। क्या बात और सोनू सर को मैं इसलिए सुनता हूँ कि वो बहुत वर्सटाइल है, शायद उनसे ऊपर मुझे कोई सिंगर लगता नहीं बॉलीवुड के अंदर। है। गुड। और मास्टर सलीम जी हैं, वो उन्होंने गायकी को एक अलग ही अंदाज दिया है। और अगर मैं जौनसार की बात करूं तो अतर भाई मेरे बेस्ट हैं, और अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो बर्तमान जी और निकी जी मेरे बेस्ट हैं। दोनों में एक नहीं है? दोनों में इसलिए कहूँगा क्योंकि बर्तमान जी का एक अपना अंदाज है, एक वो जो अंदाज है ना, वो दिल को छू जाता है, वो चाहे गायकी का हो या मंच पे खुद को प्रेजेंट करने का। और निकी जी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उस तरह के गाने मुझे बड़े पसंद है, जैसे बिसरापड़े रीति रिवाज, वो रतन सिंह जौनसारी के हाँ, पांत के लोग हैं। वो। खैर, तो ये टेस्ट आपका दोबारा होगा जब आप दोबारा आएंगे। चलिए। लंबा टेस्ट होगा। बिल्कुल। और उसका नाम है रैपिड फायर। अच्छा। तो आप तैयार रहें कि रैपिड फायर होने वाला थोड़ा सा है। आइडिया दे दो, उसमें फायर में क्या है? क्या रैपिड फायर होगा और वो आपके साथ ही होगा। वो हमारा एक मंथली कार्यक्रम है। अच्छा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि वो कुछ लोगों के साथ करते हैं हम चलिए, उसको, सभी लोगों के साथ नहीं। तो उसके लिए सनी दयाल जी, सनी देओल जी। अच्छा, सनी दयाल नाम है, जाते जाते थोड़ा क्लियर कर दो जरा, तब मैं भूल गया उस सवाल ये को। मेरे साथ कई दफे हुआ है। नहीं, नाम सनी दयाल है या सनी दयाल है नहीं, या कुछ और है? और देखिए, मेरा जो रियल नाम है डॉक्यूमेंट्स में, वो मेरा संदीप है। क्या बात है, कितना सुंदर है ना। संदीप मेरा स्कूल का नाम है। और पर आपको तो लोग सनी दयाल इसलिए क्योंकि मेरी जो दादी थी वो मुझे सन्नी राज करके पुकारती, बहुत प्यार से वो मुझे सन्नी बोलती थी। क्या बात है। तो फिर मैंने पता नहीं क्यों मेरे को खटका के, यार ये नाम ना बड़ा प्यारा शॉर्ट नेम है और लोगों को बोलने में इजी भी हो जाएगा। तो जब मैं गायक के रूप में आया तो मैंने सन्नी दयाल ही लिखा। तो सनी दयाल के साथ आज लंबी चौड़ी बात हुई है और उनसे बहुत कुछ सुनने के लिए मिला है। हम लोग बीच में भावुक भी हुए हैं, और स्वाभाविक है कि ये दौर हर किसी के जवानी में के समय आ ही जाता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के हम किसी ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।